बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम आज की इस वीडियो में कुर्बानी के हवाले से आपसे चंद मुफीद बातें करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले आपसे एक गुजारिश करनी है कि हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही मजीद मालूमाती वीडियोस का सिलसिला जारी रहने के लिए बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर लें। अगर आप भी हमारी खुसूसी दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम तहरीर करें ताकि आपका नाम लेकर दुआ की जा सके, क्योंकि दुआएं तकदीर बदल देती। प्यारे भाइयों और बहनों, कुर्बानी के चंद अहम मसाइल जिनका जानना तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है। कुर्बानी में 4 किस्म के जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं है। नंबर 1, अंधा जानवर जिसका अंधापन जाहिर हो रहा हो। नंबर 2, बीमार जानवर जिसकी बीमारी जाहिर हो रही हो। नंबर 3, लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन जाहिर हो रहा हो। और नंबर 4, लागर जानवर जिसकी हड्डियों में मगज़ ना हो। कुर्बानी का इरादा करने वाले शख्स के लिए नाखून और बाल ना काटने के बारे में हुक्म है। इशरा जुल्हज यानी जुल्हज के इब्तदाई 10 दिन यानी जुल्हज के इब्तदाई 10 दिनों में बाल और नाखून ना काटना फरमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। कोई शख्स कुर्बानी का इरादा रखता हो तो जुल्हज का महीना शुरू हो जाए तो उसे चाहिए कि कुर्बानी करने तक अपने नाखून और बाल वगैरह ना काटे। उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इशरा जुल्हज दाखिल हो जाए तो जिस शख्स के पास कुर्बानी हो और वो कुर्बानी का इरादा रखता हो तो वो अपने बाल काटे और ना ही नाखून तराशे। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम हुआ कि कुर्बानी करने वाले जुल्हज का चांद नजर आने से कुर्बानी देने तक ना बाल काटे और ना नाखून तराशे। लिहाजा कुर्बानी करने वाला शख्स जुल्हज का चांद नजर आने से 1-2 रोज कबल गैर जरूरी बालों की सफाई करे और अपने नाखून और सर के बाल तरशवा ले, क्योंकि जुल्हज के पहले इशरे में उनका काटना और तरशवाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। अब एक और अहम सवाल, और वो ये कि ईद कुर्बां पर जानवर ज़िबह करने के बजाय रकम नक़द तौर पर सदका देना कैसा है। तो सुनिए, साहिब निसाब मुसलमान मर्द और औरत पर जानवर कुर्बान करना वाजिब है। कुर्बानी की कीमत सदका करने से वाजिब अदा नहीं होता। इस दिन का सदका ये है कि जानवर ज़िबह करके उसका गोश्त सदका दें। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी काम में माल खर्च किया जाए तो वो ईद उल अज़हा के दिन कुर्बानी में खर्च किए जाने वाले माल से अफजल नहीं। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दिन में अल्लाह ताला के नज़दीक कुर्बानी के जानवर का खून बहाने से बढ़कर बनी आदम का कोई अमल पसंदीदा नहीं है। दुआ है कि अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों को कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वीडियो को सदक़े जारिया के तौर पर आप ज़रूर शेयर कर दीजिए और हमारे पेज प्यारा इस्लाम को लाइक कर दीजिए। साथ साथ यूट्यूब चैनल प्यारा इस्लाम को भी लाइक कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।